परचेजेस बुक और सेल्स बुक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट सब्सिडरी बुक है परचेजेस रिटर्न बुक। बुक है, सब्सिडरी बुक है, रिकॉर्डिंग ही हो रही है, बट यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे ध्यान से देखना। मैंने गुड्स परचेज करे थे क्रेडिट पे और वो सामान मैंने वापस कर दिया। गुड्स, पहली बात गुड्स होने चाहिए तो ही परचेजेस रिटर्न में आएगा। दूसरी बात, जो मैंने क्रेडिट पे खरीदे थे वो वापस करे हैं, वो परचेज रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक में आते हैं। सर क्यों? कह रहे नॉर्मली अगर मैंने कैश में सामान खरीदा होता है तो अगर रिटर्न्स हो रही है ना तो मैं उससे पैसे ही लूंगा। तो परचेज रिटर्न बुक में ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड, अगर पैसे ले रहा हूं तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगी। जब तक कुछ मेंशन नहीं होता हम ये अज्यूम करते हैं कि जो रिटर्न्स हुई हैं, चाहे परचेज रिटर्न हो या सेल्स रिटर्न हो, वो हमेशा कौन सी होंगी? क्रेडिट वाली, कि पैसों की मूवमेंट नहीं हो रही। परचेजेस रिटर्न, मैंने गुड्स वापस करे। ध्यान से देखना, परचेजेस रिटर्न बुक, it is prepared to record the returns of goods. Goods पहला कीवर्ड, परचेज्ड ऑन क्रेडिट ओनली। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो गुड्स वापस हो रहे हैं, दूसरा जो क्रेडिट पे थे वो। दिस बुक डज नॉट रिकॉर्ड गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, उनकी रिटर्न्स अगर हो रही हैं तो वो नहीं आएंगे यहाँ पे। दूसरा, एसेट्स अगर मैं कोई वापस कर रहा हूं तो वो नहीं आएंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखना फॉर्मेट क्या होता है। तो उसमें होता था परचेजेस बुक में डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस, लेजर फोलियो और टोटल। तो यहाँ पे बाकी सब कुछ सेम है, बस इनवॉइस की जगह, इनवॉइस नंबर की जगह यहाँ क्या आ जाता है? डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट नंबर, तो ध्यान से देखना ये डेबिट नोट क्या होता है। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जब परचेजेस रिटर्न होंगी तो जर्नल एंट्री क्या होती है? हम सामान वापस कर रहे हैं, जब हमने सामान खरीदा था तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर। अब मैं सामान वापस कर रहा हूं तो क्रेडिटर डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न। क्रेडिटर डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न, ये नॉर्मल जर्नल एंट्री होती है। तो मैं अपनी बुक्स में क्या कर रहा हूं? क्रेडिटर को डेबिट कर रहा हूं। क्या मतलब होता है इसका? इतनी मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर रिड्यूस हो जाएगी। मैंने आपसे 1 लाख का सामान खरीदा तो मेरी 1 लाख की लायबिलिटी है टुवर्ड्स द क्रेडिटर। अगर मैंने 10,000 का सामान वापस कर दिया तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी टुवर्ड्स द क्रेडिटर? बोलो। तो कम हो जाएगी। गुड, कम हो जाएगी। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट होता है। तो जर्नल एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न। क्रेडिटर डेबिट क्यों हो रहा है? हमारी लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, हमारी लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है। तो ये तो जर्नल एंट्री। हम तो बुक्स बना रहे हैं तो डायरेक्टली रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन समझना क्या है कि परचेजेस रिटर्न के टाइम क्रेडिटर हमारी बुक्स में डेबिट हो रहा है। जब मैंने उससे सामान खरीदा था तो मुझे इनवॉइस मिली होगी, बिल मिला होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब अगर मैं उसको 10,000 का सामान वापस कर रहा हूं तो उस ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? उसका तो कोई, मैं सामान खरीद थोड़ी ना रहा हूं उससे, मैं तो सामान वापस कर रहा हूं। तो मैं क्या एक डॉक्यूमेंट बनाता हूं, उसको बोलते हैं डेबिट नोट। क्या बोलते हैं उसको? डेबिट नोट। डेबिट नोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं अपने बुक्स में बना रहा हूं, उस पार्टी को मैं डेबिट कर रहा हूं अपनी बुक्स में। तो मैं डेबिट नोट बना के आपको दे दूंगा, आपको साइन करना है। उससे क्या होगा? इतनी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी कल को जब मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, या उतने का सामान मुझे आगे जाके आप दोबारा दे दोगे। डेबिट नोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं अपनी बुक्स में आपको डेबिट कर रहा हूं। कौन बनाता है ये डॉक्यूमेंट? जो सामान वापस कर रहा है। मैं अपनी बुक्स में बना रहा हूं डेबिट नोट। तो डेबिट नोट नंबर, तो वाउचर नंबर, इनवॉइस नंबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेबिट नोट नंबर। परचेजेस रिटर्न के टाइम डेबिट नोट बनेगा,
सेल्स रिटर्न के टाइम क्रेडिट नोट बनेगा। अभी उस पे आएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इंपॉर्टेंट है डेबिट नोट का मीनिंग, इट इज इशूड एट द टाइम ऑफ परचेजेस रिटर्न्स। इट इज कॉल्ड अ डेबिट नोट बिकॉज द अदर पार्टी इज बीइंग डेबिटेड इन दिस केस। इसका इंपैक्ट क्या होता है, जब आप डेबिट कर रहे हो उसको, आपकी लायबिलिटी उतने से रिड्यूस हो गई। फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, डिटेल्स और टोटल। फॉर्मेट और मीनिंग ऑफ परचेजेस रिटर्न बुक और रिटर्न आउटवर्ड बुक में कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। परचेजेस रिटर्न बुक और दूसरी क्या है, सेल्स रिटर्न बुक। परचेजेस रिटर्न बुक क्या रिकॉर्ड कर रही थी, रिटर्न्स ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। सेल्स रिटर्न बुक क्या रिकॉर्ड करेगी, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जो सामान हमने बेचा, तो ध्यान से देखना, दिस बुक इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड रिटर्न्स ऑफ, एक सेकेंड, रिटर्न्स ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ओनली। तो दोनों बातों का ध्यान रखना है। क्या नहीं आएगा, अगर आपने कोई रिटर्न्स करी है, सेल्स, उनकी जो कैश सेल्स हुई थी, उनका सामान वापस आया है, तो आपको उनको पैसे ही देने पड़ेंगे, वो कैश बुक में जाएगा। और अगर एसेट्स आपने कुछ बेचे थे और वापस आ गए, एसेट्स कुछ भी था रीजन, वापस आ गए आपके एसेट्स, तो वो सेल्स रिटर्न बुक में नहीं आएंगे। सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड बुक। अब सामान आपके पास वापस आ रहा है, जब आपने सामान बेचा था तो आपने एंट्री पास करी होगी, डेटर डेबिटेड टू सेल्स। सेल्स आपका रेवेन्यू था, डेटर्स आपके एसेट्स थे। अब उन्होंने अगर आपका सामान वापस करा तो आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे शौर्य? उन्होंने सामान वापस करा, मैंने आपको 1 लाख का सामान बेचा, तो मैंने आपसे 1 लाख रुपीस लेने हैं, मेरी बुक्स में डेटर्स आ रहे हैं, एसेट्स आ रहे हैं 1 लाख। अगर आपने 10,000 का सामान मुझे वापस कर दिया, तो मेरी बुक्स में एसेट्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, करेक्ट। डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? करेक्ट, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। डेटर्स क्रेडिट क्यों हो रहे हैं, आपके एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि उतना आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिटेड। जब मैंने उनको सामान बेचा था तो मैंने इनवॉइस बनाई होगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब सेल्स रिटर्न हो रही है, तो मैं क्या डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, मैं इशू करता हूं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्यों, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में मैं पार्टी को क्रेडिट कर रहा हूं। क्रेडिट कर रहा हूं मतलब, मैं अगर आपको क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं, इसका मतलब इतने पैसे आप मुझे आगे कम दे देना, या फिर इतने का सामान आगे जाके आप मेरे से फ्री में ले लेना, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं आपको क्रेडिट नोट दे रहा हूं। तो सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर की जगह क्या आ जाएगा, क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। Credit note, it is issued at the time of sales returns. It is called a credit note because the other party is being credited in this case. Purchase return के टाइम हम क्या इशू करेंगे, डेबिट नोट। सेल्स रिटर्न के टाइम हम क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट। बाकी सारी बातें एग्जैक्टली सेम है। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिसमें परचेज रिटर्न भी हो और सेल्स रिटर्न भी हो, तो आपको प्रेजेंटेशन समझ आ जाएगी कि हमें दिखाना कैसे है। जर्नल एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न है, कॉपी पेस्ट में हो जाता है। जर्नल एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न, गुड, थैंक यू।